नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज पर और मैं आपके साथ मोहम्मद गुलरेज कुरैशी। और वक्त हो चुका है अपनों उत्तराखंड का रुख करते खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा स्थित लोहिया हेड वाटर बाईपास का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान सीएम ने क्षेत्र को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने का खाका खींचा। उन्होंने कहा कि शारदा कॉरिडोर और शारदा रिवर फ्रंट परियोजनाएं न केवल पर्यटक को नई पहचान देगी बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार भी खोलेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विकास कार्य गुणवत्तापूर्ण होने चाहिए और साथ ही पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय जरूरतों का विशेष ध्यान रखा जाए और इस पहल से खटीमा की तस्वीर बदलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रामनगर दौरा बेहद खास रहा और रामनगर हेलीपैड पर उतरते ही मुख्यमंत्री का अंदाज बदला दिखा और वो सीधे वहां मौजूद बच्चों से के बीच पहुंच गए और सीएम ने को अपने बीच पाकर बच्चे उत्साहित दिखे और उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ में तस्वीरें में खिंचवाई। मुख्यमंत्री ने बच्चों से उनकी पढ़ाई और सपनों को लेकर आत्मीय संवाद किया और उन्होंने इसी कड़ी मेहनत और अनुशासन का मंत्र दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य समस्याओं को गंभीरता से लिया और अधिकारियों को तत्काल समाधान के कड़े निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में 123.79 करोड़ रुपए की 17 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि जिम कॉर्बेट पोर्टल का शुभारंभ किया और आधुनिक सिटी सेंटर की नींव रखी। मुख्यमंत्री ने चंपावत को उत्तराखंड का मॉडल जनपद बनाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यटन, शिक्षा और आधारभूत ढांचे, महिला सशक्तिकरण, रोजगार के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रही है और इस विकास कार्य विशेषकर सिटी सेंटर और स्पोर्ट्स कॉलेज से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को एक नई मजबूती मिलेगी। काफी लोकार्पण किया सर, स्वास्थ्य सुविधा को जो है बड़ी सौगात जो है जिले को दी गई, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आज 124 करोड़ रुपए की से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण भी हुआ है, शिलान्यास भी हुआ है। ये सभी योजनाएं आने वाले समय में चंपावत के विकास के लिए, आम आदमी के जीवन को सरल बनाने के लिए, उनको सुविधा प्रदान करने के लिए बहुत सहायक होंगी, बहुत मील का पत्थर साबित होंगी। आज क्रिटिकल केयर ब्लॉक का भी शुभारंभ लोकार्पण हुआ है। इसके साथ साथ अत्याधुनिक एमआरआई मशीन यहाँ लगाई गई है। डायलिसिस की सुविधा पहले से यहाँ पर थी और अब एमआरआई लग जाने से निजी अस्पतालों के चक्कर यहाँ के निवासियों को लगाने नहीं पड़ेंगे, उनको दूर दराज भी नहीं जाना पड़ेगा। गंभीर बीमारी में भी यहाँ पर एमआरआई हो पाएगा, अच्छी जांच हो पाएगी। हमारा पूरा प्रयास है कि चंपावत में स्वास्थ्य सुविधाएं हों, खेल सुविधाएं हों, आवास की सुविधा हो, पार्किंग हो, यहाँ के हमारे सभी स्थान अच्छे बने, सड़कें अच्छी बने, पेयजल व्यवस्था अच्छी हो। रुड़की में युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश भर के युवाओं से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने युवाओं को सुझाव और ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार विकास की हर नीति में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेगी। इस दौरान उन्होंने रोजगार, स्टार्टअप और कौशल विकास पर सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि युवाओं की नवाचारी विचार उत्तराखंड के विकास की नई दिशा और प्रगति प्रदान करेंगे। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा, स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुड़की में खेल सुविधाओं को बड़ी सौगात दी और HRDM द्वारा निर्मित करीब 3 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत वाले आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मुख्यमंत्री ने विधिवत लोकार्पण किया और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आधुनिक जिम, बैडमिंटन, स्पोर्ट्स और इंडोर खेल सुविधाओं से लैस यह कॉम्प्लेक्स हरिद्वार और रुड़की के युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा और सीएम ने विश्वास जताया कि इससे प्रदेश में खेल संस्कृति को नई मजबूती मिलेगी और प्रगति प्रतिभाएं निखर कर सामने आएंगी।
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस 28 जून से अपनी चुनावी अभियान का प्रथम चरण शुरू कर रही है और दिल्ली हाईकमान के निर्देश अनुसार 3 महीने का रोड मैप तैयार किया गया और जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर जनता से सीधा संवाद करना है और रणनीति के तहत राज्य के 4 जोन में बांटा गया और गणेश गोदियाल, डॉक्टर हरेक सिंह रावत और प्रीतम सिंह और करण महारा को कमान सौंपी गई है और यह अभियान संगठन को सशक्त बनाने और चुनावी तैयारियों को धार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाल रही है। यह यात्रा 28 तारीख से शुरू होगी और लगभग 15 दिन ये यात्रा चलेगी। उत्तराखंड में अलग अलग जोन पार्टी ने बनाए हैं। गढ़वाल मंडल में पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली एक जोन है, दूसरा जोन टिहरी और उत्तरकाशी है, तीसरा जोन जो है अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ है, नैनीताल और चंपावत अलग जोन में है। इनमें वरिष्ठ नेताओं को हमारे जो चुनाव कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं प्रीतम सिंह जी, हमारे चुनाव प्रबंधन कमेटी के चेयरमैन है डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष और CWC के सदस्य करण महाराज जी सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं को जोन वाइज जिम्मेदारी दी गई है। ये जनता के बीच पहुंचेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके दौरों की तैयारी में रात दिन जुटे हुए हैं, जिससे जनता को भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ लामबंद किया जा सके और आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी प्रदेश में माहौल बना सके। यही इस परिवर्तन संकल्प यात्रा का उद्देश्य। ऋषिकेश में बढ़ते अतिक्रमण और भीषण ट्रैफिक जाम से निजात पाने के लिए नगर निगम ने 30 जून को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है और नगर आयुक्त विजय नाथ शुक्ला ने बताया कि इस बैठक में प्रशासन, पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ साथ व्यापार मंडल, टैक्सी यूनियन और फंड व्यवसाय संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सभी संगठनित संबंधित पक्षों के साथ में संवाद स्थापित कर प्रभावी कार्य योजना तैयार करना है ताकि शहर को जाम और अतिक्रमण की समस्या से स्थायी राहत मिल सके। मंगलवार को एक 11 बजे से मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें पुलिस और प्रशासन से भी उपस्थित रहने के लिए अनुरोध किया गया। साथ में परिवहन विभाग RTO साहब को भी कहा गया है और सभी जितने हमारे यहाँ पे यूनियन है, व्यापार मंडल, ठेला खोखा फड़, टैक्सी यूनियन, सभी से अनुरोध किया गया कृपया इसमें उपस्थित हों ताकि उस पर चर्चा की जा सके, क्योंकि आप देख सकते हैं शहर में अतिक्रमण बढ़ने की वजह से जाम बढ़ता जा रहा है और ताकि उत्तराखंड शिक्षा विभाग में एक बड़ा बदलाव होने वाला है और आगामी 1 जुलाई से उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और अब राज्य के सभी 452 पंजीकृत मदरसों की निगरानी और प्रशासन की जिम्मेदारी राज्य अल्पसंख्यक शैक्षिक प्राधिकरण संभालेगा और सरकार का मुख्य उद्देश्य मदरसों में NCERT पाठ्यक्रम को लागू कर आधुनिक शिक्षा का बढ़ावा देना है और वहीं अपंजीकृत मदरसों को लेकर स्थिति और अभी स्पष्ट नहीं है। सरकार ने आश्वासन दिया कि इस नई व्यवस्था के तहत छात्रों की पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा और उनका शैक्षिक भविष्य सुरक्षित रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को और उनकी सरकार को बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य के अंदर मदरसा बोर्ड को खत्म नहीं बल्कि उसका विस्तार करके 6 माइनॉरिटीज को शामिल किया और 6 माइनॉरिटीज में यानी सिख, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन, उनके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन देने का फैसला ये स्वागत के साथ साथ आभार और अभिनंदन के योग्य है। मैं तमाम अपने प्रदेश के मदरसों के संचालकों से और समस्त माइनॉरिटीज से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आप अपने उन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन देने के लिए मदरसा एजुकेशन बोर्ड के खात्मे के बाद जो माइनॉरिटी एजुकेशन प्राधिकरण माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कमलों द्वारा स्थापित हुआ है, उससे लाभ उठाएं और अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन दे करके जो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उनके लिए एक मार्ग प्रस्तुत किया है कि वो मुख्य धारा की एजुकेशन हासिल करके इंजीनियर, डॉक्टर, IAS और IPS बन सकते हैं और जो 60 साल के अंदर
कांग्रेस ने तुष्टीकरण किया है, उस तुष्टीकरण को खत्म करके अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन दे करके उन्हें इस लायक बनाए कि वो देश और प्रदेश के अंदर अपने प्रदेश के नाम को भी रोशन कर सके और अच्छी एजुकेशन हासिल कर। उत्तराखंड के लिए इस साल का वनाग्र सीजन काफी राहत भरा रहा और वन विभाग की सतर्कता, फायर वॉचर्स की तैनाती, 24 घंटे की कड़ी निगरानी के कारण आग की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण पाया गया। आंकड़ों के अनुसार इस सीजन में कुल 580 वनाग्नि की घटनाएं दर्ज की गई और जिनमें से 500.81 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ। और विभाग के अनुसार पिछले सालों की तुलना में इस बार नुकसान बहुत कम है और इसमें विभाग की त्वरिता कार्रवाई, कार्यप्रणाली के साथ साथ समय पर हुई बारिश ने भी जंगलों को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाई। कुल उत्तराखंड में 1438 क्रूज स्टेशन है और 40 मास्टर कंट्रोल रूम है जो पूरे गढ़वाल, कुमाऊं और वाइल्ड लाइफ एरियाज में सक्रियता से काम कर रहे हैं। गढ़वाल क्षेत्र में मास्टर कंट्रोल रूम के साथ क्रूज स्टेशन के साथ हमारे QRT भी स्थापित की गई है जो कि विशेषकर चारधाम मार्ग में प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं। जो लोकल कम्युनिटीज है, वन पंचायत, ग्राम स्तरीय वनाग्नि सुरक्षा समिति, महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, स्वयं सेवी संस्थाएं, उनकी भी सहयोग और सहायता ली जा रही है वनाग्नि नियंत्रण की दिशा में। रुड़की के इकबालपुर में सर्व समाज सेवा ट्रस्ट और श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल देहरादून के सहयोग से कैंसर जागरूकता और निशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया और शिविर में कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर निशांत ने बड़ी संख्या में मरीजों का आधुनिक मशीनों से प्रशिक्षण किया और परामर्श किया और विशेष रूप से महिलाओं की अधिक भागीदारी रही और जिन्हें डॉक्टर निशांत ने ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के उपाय बताए। उन्होंने स्पष्ट किया कि समय पर पहचान और सही इलाज से कैंसर पूरी तरह से ठीक हो सकता है। ट्रस्ट अध्यक्ष आदिल फरीदी ने हॉस्पिटल प्रबंध और डॉक्टरों का आभार व्यक्त किया। मेरा नाम डॉक्टर निशांत है और मैं DM मेडिकल ऑन्कोलॉजी हूँ, मतलब मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ और अभी मैं महंत इंद्रेश हॉस्पिटल देहरादून में कार्यरत हूँ। वहाँ पे मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट को मैं अभी लीड कर रहा हूँ। तो आज इस स्थान पे हमने कैंसर अवेयरनेस कैंप और स्पेशली हमने ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस एंड ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग कैंप रखा है जो कि महंत इंद्रेश हॉस्पिटल और हिम समाज एसोसिएशन के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड है और रेडीज जो कंपनी है उन्होंने हमें काफ़ी इसमें सहायता की है। तो कैंसर, जैसा हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में कैंसर एक काफ़ी कॉमन बीमारी बन गई है। घर घर में कैंसर देखने को मिल रहा है, हर उम्र में, हर तबके के लोगों में, महिलाओं में, पुरुषों में, बच्चों में, ओल्ड एज में कैंसर हमें काफ़ी आसानी से देखने को मिल रहा है और यही चीज़ पूरी दुनिया, देश एवं उत्तराखंड में भी हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ आज का हमारे आने का मेन पर्पस है महिलाओं से रिलेटेड कैंसर, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर के रिगार्डिंग लोगों। यशस्वी देवेंद्र दास सजादा गद्दी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और महंत इंद्रेश हॉस्पिटल के तमाम स्टाफ का और हमारे निशांत सेना सर जो ऑन्कोलॉजिस्ट है वो यहाँ पर आए हुए हैं। डॉक्टर रेडीज कंपनी के सौजन्य से कैंप लगा है और महंत इंद्रेश हॉस्पिटल का हर एक स्टाफ बीमार को अपना परिवार मानता है। वहाँ पर बहुत लोग लाभ ले रहे हैं और हमारे क्षेत्र के अंदर जितनी सेवाएं महाराज जी के हमारा सौजन्य से चला रखी है, मैं पूरे क्षेत्र की ओर से महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और इसमें हमारी जितनी भी टीम है, डॉक्टर शोएब हमारे अहम कड़ी का हिस्सा है, वो रात दिन इसमें मेहनत कर रहे हैं और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका भी मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद। लखनऊ कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग की घटना के बाद में सियासी पारा चढ़ गया और कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने योगी सरकार पर तीखे सवाल उठाते हुए कहा कि लापरवाही के कारण यह बड़ा हादसा हुआ जिसे सख्ती से टाला जा सकता था। प्रीतम सिंह ने सरकार से मांग की कि राज्य के सभी कोचिंग सेंटरों और मॉल व्यावसायिक भवनों की फायर सेफ्टी ऑडिट तुरंत कराई जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रशासन अब सख्त और प्रभावी कदम उठाने होंगे और ताकि भविष्य में किसी छात्र या नागरिक की जान जोखिम में न पड़े।
देखिए, जो लखनऊ के अंदर कोचिंग सेंटर में जो है आग लगी और उससे जो लोग हताहत हुए हैं, ये बहुत ही दुखद घटना है। और मैं समझता हूँ कि सरकार को पूर्व में इसका संज्ञान लेना चाहिए था। अब घटना घटित हो गई है तो उत्तर प्रदेश की सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, और आपने राज्य के अंदर कहा अगर यहाँ भी ये व्यवस्था है तो मैं समझता हूँ कि सरकार को जाग जाना चाहिए और तमाम कोचिंग सेंटर्स और जो मॉल्स यहाँ पर बने हुए हैं उनकी जो है चेकिंग होनी चाहिए। उनके पास जो अग्नि उपकरण है वो उपलब्ध है या नहीं है, और नहीं है तो कार्रवाई करनी चाहिए। राम मंदिर दान प्रकरण पर जारी विवाद के बीच में आचार्य महामंडेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज ने स्पष्ट किया कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है, और उन्होंने जोर देकर कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है और अंततः इसके निर्माण से जुड़े किसी भी विषय में कोई समझौता नहीं होगा। स्वामी जी ने आश्वासन दिया कि जांच में दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद में तथ्यों के आधार पर उचित और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ताकि मंदिर की गरिमा बनी रहे। राम मंदिर को लेकर के, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी एक एसआईटी जांच बड़ी तरीके से करा रहे हैं, बड़े रूप में बड़े मतलब निष्पक्ष भाव से एसआईटी जांच हो रही है। और उस जांच में कई लोग मैंने सुना गिरफ्तार हो गए हैं, मैं अभी तो नहीं देख पाया ना पढ़ पाया, कई लोग गिरफ्तार हो गए हैं और कुछ लोगों ने इस्तीफा भी दिया है, कुछ लोगों से इस्तीफा की मांग की जा रही है। तो मुझे लगता है कि मैं पहले दिन ही कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट में राम मंदिर है, इसलिए राम मंदिर पर कोई समझौता प्रधानमंत्री जी के स्तर से नहीं होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के स्तर से नहीं होगा। तो इसलिए राम मंदिर पर अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो निसंदेह कार्रवाई होगी। और मुझे लगता है कि अगर वैसे देखो चंपत राय जी क्योंकि बहुत आरएसएस संघ के बड़े प्रचारक हैं और राम जन्मभूमि के लिए जब से राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हो रहा है तब से बड़ी मेहनत किया है उन्होंने। और अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है तो निसंदेह लोगों को ये मानना चाहिए कि अगर कोई बात नहीं है तो वो इस बात को लेकर आगे आएंगे, और अगर सब जांच सामने आ जाएगी तो पुनः उनको विश्व हिंदू परिषद के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो लोग मिल करके और सरकार में। उधम सिंह नगर के जसपुर में उत्तरांचल पंजाबी महासभा की एक नई कार्यकारिणी का गठन किया गया और कमाऊ प्रभारी हरीश जलहोत्रा की उपस्थिति में इस कार्यक्रम में त्रिलोक अरोड़ा को काशीपुर का जिलाध्यक्ष और सतीश नरोला को जसपुर का नगर अध्यक्ष मनोनीत किया गया। और इस दौरान संगठन को और अधिक सशक्त बनाने, समाज को एकजुट रखने और अपनी समृद्ध पंजाबी संस्कृति के संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने पदभार ग्रहण करते हुए पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ में संगठन की सेवा करने और समाज हित में निरंतर कार्य करने का संकल्प लिया। ऐसा कुछ नहीं था और आज भी एकजुट है, और क्योंकि अब नई कार्यकारिणी गठित हुई है तो इसलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के आदेशानुसार मेरे साथ हमारे बड़े भाई प्रदेश महामंत्री राजकौर पटेला जी, बड़े भाई प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश डावर जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर आए हैं। अब हमें हर जगह जिलाध्यक्ष, क्योंकि मैं कुमाऊं मंडल प्रभारी हूँ तो मेरे को ये दायित्व है कि मैं हर जगह जाके, क्योंकि हमारे उधम नगर हमने 2 जिलों को बांटा है, एक काशीपुर जिला, एक रुद्रपुर जिला। तो काशीपुर जिला में हमने त्रिलोक अरोड़ा जी को जिम्मेदारी दी है जिले की, और नगर की हमने सतीश नरोला जी को दी है। बाकी अपनी कार्यकारिणी ये अपनी खुद गठित करेंगे। उद्देश्य यही है कि समाज को संगठित करना, समाज की नीतियाँ रीतियाँ और लोगों को भी बताना कि उन्हें मालूम चले कि पंजाबियत क्या है, हमारा कल्चर क्या है, क्योंकि उत्तराखंड में हम अल्सक हैं। आज उत्तरांचल पंजाबी महासभा जसपुर इकाई द्वारा एक मीटिंग का आयोजन आइकॉनिक कैफे पे किया गया है। इसमें हमने जो है पूरी प्रदेश इकाई का, नवनियुक्त प्रदेश इकाई का स्वागत समारोह रखा था, जिसमें हमारे नगर के सभी जो पंजाबी सभा के कार्यकर्ता हैं, सदस्यगण हैं, वो आज एकत्रित हुए। और इस सभा में प्रदेश नेतृत्व द्वारा मेरे को पंजाबी सभा के नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है, और
हालांकि मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं, लेकिन मुझ पर विश्वास करके। पौड़ी गढ़वाल के लैंडस्लाइड अंतर्गत नैनी डांडा में गुलदार के हमले से एक महिला की मौत के बाद में ग्रामीणों भारी आक्रोश में है और स्थानीय विधायक दिलीप सिंह रावत भी ग्रामीणों के साथ में धरने पर बैठे और आदमखोर गुलदार को तत्काल पकड़ने की मांग कर रहे हैं। और प्रदर्शनकारियों ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और वन विभाग की सक्रियता निगरानी की मांग उठाई और विधायक ने इस समस्या को सरकार के समक्ष मजबूती से रखने का और प्रभावित परिवार को हर संभव सरकारी सहायता दिलाने का पूर्ण आश्वासन दिया और वन्यजीव हमलों से हो रही वृद्धि गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। लैंसडौन विधानसभा के नैनाडा ब्लॉक बनासी गांव में गुलदार ने एक महिला को निवाला बना दिया। हम लोग कल भी उस जगह गए थे, कल भी उस गांव में गए थे। ना उस गांव में सड़क है, ना उस गांव में रास्ते हैं, ना वहां एसडीएम आए, ना वहां डीएफओ आए। एसडीएम भी मैंने सुना रात को आए जो है, मौके पर नहीं आए जो है। ना यहाँ पर विधायक साहब रात को पहुँचे, विधायक साहब ये भी पहुँचे हैं। और जब हमने उनसे पूछा कि क्या है एक्शन, तो उन्होंने कहा कि जो है 2 ही एक्शन हो सकते हैं, या तो पिंजड़े में पकड़ा जाएगा या शूट किया जाएगा। अब समझ नहीं आ रहा कि ये झूठ क्यों फैलाया जा रहा है कि शूट करने का आदेश है। फिर वो 15-15 शूटर किस लिए आए हैं यहाँ पे जो है। अगर शूट करने का आदेश नहीं है तो शूट करने के भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है। फिर साफ बोला जाए कि पिंजड़े में पकड़ना, अगर पिंजड़ा आया है तो इसका मतलब पिंजड़े में पकड़ा जाएगा। ये झूठ यहाँ पर बोला जा रहा है और लाशों पर राजनीति की जा रही है। यहाँ कोई वन पर्यावरण का कोई वो नहीं है, समस्या नहीं है। इसलिए मेरा भी निवेदन है सरकार से, मैं भी मांग करते रहा हूँ कि भाई हमारे परिप्रेक्ष्य में जो है वन अधिनियम का संशोधन हो। मैं आपकी मांग से संतुष्ट हूँ और अब मैं बिल्कुल कह रहा हूँ। लेकिन दूसरी बात ये भी मैं कह रहा हूँ, जैसे 2-3 मांगे आपकी अप्रशंसनीय है कि साहब की गवर्नमेंट पार्टी आप जोग्राफिकल स्थिति है, कोई बहुत बड़ी हाइट में जुड़ोंगू, बहुत हाइट में, तो आपका कमंदर नीचे बिल्कुल नीचे गहरे में है और बड़े बड़े गधे रहे तो वहाँ फेंसिंग लगानी बहुत संभव नहीं है। और जानवर की कोई सीमा नहीं होती, जानवर तो किसी सीमा में भी जा सकता है। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है, पहली बार मेरे जितने ग्राम पंचायत का वो भी होंगे, बाढ़ का प्रावधान हर गांव में आप प्रस्ताव बना के दीजिए। आपके पास पैसा मिलता है कि प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए ग्राम सभा की, उनके लिए बाढ़ का प्रावधान है। और अगर कोई पर्टिकुलर कोई गांव अगर मैदान ठीक ठाक है तो उसके लिए जो कॉर्बेट पार्क से लगे हुए हैं वहाँ फेंसिंग की भी व्यवस्था होती है, उसके लिए प्रस्ताव आपको भेजना पड़ेगा। और दूसरी ईडीसी होती है, इको डेवलपमेंट कमेटी होती है। कर्णप्रयाग में निहंगों और स्थानीय लोगों के बीच में उपजे विवाद के बाद में सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान का दौर शुरू हो गया और जिस पर भाकपा ने चिंता व्यक्त करते हुए संयम की अपील किया। और राज्य सचिव इंद्रेश मुखर्जी ने कहा कि दोनों पक्षों को जिम्मेदारी टेकनी चाहिए थी और ना कि नफरत फैलानी चाहिए थी। उन्होंने यूकेडी नेता आशीष नेगी द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार का जिक्र करने के अपरिक और असामाजिक हित के विरुद्ध बताया और मैक्री के अनुसार संवेदनशील घटनाओं को मौजूदा स्थानीय विवादों से जोड़ना बेहद गलत है और इससे सामाजिक सद्भाव बिगड़ सकता है। में जिस तरह के धैर्य की जरूरत है, जिस तरह के संयम का परिचय दिए जाने की जरूरत है, ये अफसोस की बात है कि पिछले कुछ दिनों से ऐसा धैर्य, ऐसा संयम नहीं बरता गया, बल्कि सोशल मीडिया का एक तरह से कहिए तो बड़बोले बयान देने के लिए, बड़े चढ़े दावे करने के लिए दुरुपयोग एक किस्म से किया गया। पंजाब की तरफ से भी बहुत ऐसे बयान आए जो अपमानजनक किस्म के थे, जिनको सही नहीं ठहराया जा सकता। और उत्तराखंड की तरफ से भी बहुत परिपक्व बयान नहीं दिए गए, बहुत समझदारी के बयान नहीं दिए गए। खास तौर पर इस पूरे प्रकरण में ऑपरेशन ब्लू स्टार का जिक्र करना बेहद अपरिपक्व किस्म का बयान है। ये दूरदर्शितापूर्ण बयान नहीं कहा जा सकता, इसको समझदारीपूर्ण बयान नहीं कहा जा सकता। ऑपरेशन ब्लू स्टार कोई ऐसे शौर्य का कारनामा नहीं था कि जिसको कि इस तरह से शोकेस किया जाए, पराक्रम के तौर पर शोकेस किया जाए, बल्कि पंजाब के लोगों को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, पंजाब के आम नागरिकों को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, भारत की सेना को भी उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी और इस देश ने भी उस ऑपरेशन ब्लू स्टार की बड़ी कीमत चुकाई। तो उसका इस तरह से शोकेस किया जाना बहुत ही विडंबनापूर्ण है, उसको कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता। और फौज के बारे में, सेना के बारे में भी इस तरह कहना कि वो जैसे कोई हमारी निजी फौज हो, वो जो भी ऑपरेशन
में शामिल रही। वो ऑपरेशन